Hello, welcome back in NG Singh Academy. प्लस टू इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस 065 विद पाइथन के सीरीज में आपका स्वागत है। आज वीडियो 2 है यूनिट 4 सोसाइटल इम्पैक्ट्स के ऊपर। बिल्कुल न्यू सिलेबस की हम बात कर रहे हैं। सोसाइटल इम्पैक्ट्स क्या पार्ट 2 का वीडियो है। अगर अभी तक आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और वहां से आप हमारे पीछे के सारे वीडियो को देख सकते हैं। यूनिट 3 मैंने और सारे कवर कर रखे हैं उसके लिए, और यूनिट 4 को हम डिस्कस कर रहे हैं और फिर फर्दर हम दूसरे यूनिट की बात करेंगे। तो चलिए समझते हैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए कि आज का टॉपिक क्या है आपके लिए। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नेट एंड कम्युनिकेशन एटिक्वेट्स। हमें एटिक्वेट्स के बारे में जानना है। हमें ये सीखना है कि हमारे बेसिक चाल चलन कैसे होने चाहिए जब आप इंटरनेट को यूज करते हो। एटिक्वेट्स का मतलब होता है आपका बिहेवियर, आपका काम करने का तरीका, आप किस तरीके से इंटरनेट को यूज कर रहे हो। आप इंटरनेट को पॉजिटिव सेंस में ले रहे हो, आप इंटरनेट को नेगेटिव सेंस में ले रहे हो, क्या सेंस है आपका, इन सब की बात करेंगे हम आज के टॉपिक में। देखिए, हम जब कभी भी इंटरनेट की दुनिया में होते हैं, हम इंटरनेट को यूज कर रहे होते हैं, तो हमें हमेशा कोऑपरेटिव नेचर में होना चाहिए। हम एक दूसरे की मदद से ही अपने काम को आसान बना सकते हैं। हम इंफॉर्मेशन को अगर शेयर करते हैं तो उस इंफॉर्मेशन को कोई ना कोई यूज करता है। तो जो आपका शेयरिंग का कंसेप्ट है, जो आपका यूजिंग का कंसेप्ट है, वो हमेशा पॉजिटिव सेंस में होना चाहिए। और कभी भी किसी के भी काम को आप अगर यूज कर रहे हो तो प्लीज उसे क्रेडिट देना ना भूलें। तो समझते हैं कि नेट एंड कम्युनिकेशन एटिकेट्स होते क्या हैं। नेट एंड कम्युनिकेशन एटिक्वेट्स इज नोन एज इंटरनेट एटिक्वेट्स। इसे हम इंटरनेट एटिक्वेट्स के नाम से जानते हैं या नेटिक्वेट के नाम से भी जानते हैं। कहता है जस्ट लाइक एटिक्वेट इज द कोड ऑफ पोलाइट बिहेवियर। क्या है ये? कोड ऑफ पोलाइट बिहेवियर इन अ सोसाइटी। नेटिक्वेट्स इज अ कोड ऑफ गुड बिहेवियर ऑन द इंटरनेट। मतलब जो नॉर्मल एटिक्वेट की अगर हम बात करें तो हम अपने सोसाइटी में अपने बड़े बुजुर्ग के साथ, अपने सीनियर्स के साथ, अपने जूनियर्स के साथ हम एक प्रॉपर वे में कम्युनिकेट करते हैं। हम कभी किसी को रिस्पेक्ट देते हैं, हम रिस्पेक्ट लेते हैं। तो ये जो, और हम रास्ते में मिल जाए तो कभी राम, कभी सलाम, कभी प्रणाम, कभी गुड मॉर्निंग, कभी गुड इवनिंग, कभी गुड नाइट कह के हम एक दूसरे को विश करते हैं। हम एक दूसरे से पूछते हैं हाउ आर यू, आर यू फाइन, आर यू ओके। हम किसी का कोई सामान लेना हो तो हम उससे पूछते हैं कैन आई यूज दिस, मे आई टेक दिस। तो ये जो नॉर्मल बिहेवियर एटिक्वेट्स हैं, इसी एटिक्वेट्स के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। तो कहता है जो नॉर्मल लाइफ में जो एटिक्वेट होते हैं उसे हम पोलाइट बिहेवियर की तरह काउंट करते हैं। उसी तरीके से इंटरनेट पे जो कोड ऑफ बिहेवियर होते हैं उसे नेटिक्वेट के नाम से जाना जाता है। This includes several aspects of the internet such as email, social media, online chat, web forums, website comments, multiplayer gaming and other types of online communications। मतलब ये सारे एटिक्वेट्स इन जगह पे, जब आप किसी को मेल भेजते हो, जब आप किसी से मेल लेते हो, जब आप सोशल मीडिया पे कम्युनिकेट कर रहे होते हो, जब किसी से आप ऑनलाइन चैटिंग कर रहे हो, जब आप वेब फॉरम्स की बात कर रहे हो, जब आप वेबसाइट पर कमेंट लिख रहे होते हो, किसी के भी वेबसाइट पे कोई भी कमेंट लिख रहे होते हो, मल्टीप्लेयर गेम्स, कई सारे प्लेयर के साथ आप गेम खेल रहे होते हो इंटरनेट पे, या कोई अदर टाइप्स ऑफ ऑनलाइन कम्युनिकेशन करते हो, तो वहां इन एटिक्वेट्स की जरूरत होती है। इस नेट एटिक्वेट्स की हमें रिक्वायरमेंट है। नेटिक्वेट्स की कहता है कि नेटिक्वेट्स को फॉलो करने के लिए 10 ऐसे गुड नेटिक्वेट्स हैं, जो 10 रूल्स हैं एक अच्छे नेटिक्वेट्स को मेंटेन करने के लिए। वो 10 रूल्स क्या हैं? सबसे पहला काम है अवॉइड पोस्टिंग इन्फ्लेमेटरी और ऑफेंसिव कमेंट्स ऑनलाइन। ऐसे कमेंट ऑनलाइन ना डालें जिससे दूसरे का नुकसान हो सकता है या जिस बात पे किसी दूसरे को आपत्ति हो सकती है या जिस बात से किसी को बुरा लग जाए, किसी के दिल को धक्का लगे। ऐसे कमेंट्स डालने से पहले आप सोचें। थिंक बिफोर पोस्ट। थिंक बिफोर पोस्ट हमेशा ध्यान रखें। रिस्पेक्ट अदर्स प्राइवेसी बाय नॉट शेयरिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन। किसी के भी पर्सनल इंफॉर्मेशन को शेयर ना करें बिना उनसे कंसेंट लिए, बिना उनसे परमिशन लिए, बिना उनकी इजाजत के। नथिंग यू हैव टू बी शेयर ऑन द इंटरनेट। किसी चीज के बारे में, किसी का फोटो शेयर ना करें। आप अगर ग्रुप में फोटो हैं, आपके फ्रेंड्स के फोटो, आपके साथ के फोटो हैं, तो आप उनसे पूछ लो कि कैन आई यूज दिस फोटोग्राफ्स, कैन आई शेयर दिस फोटोग्राफ ऑन इंटरनेट। मान लो आपकी इच्छा है, आप चाहते हो कि आपके फॉलोअर्स देखें, आपके मित्र देखें, आपके फ्रेंड्स देखें कि हाँ तुम कहाँ थे, तुम यहाँ पे थे, तुम उसके साथ थे, तुम इस पार्टी को कर रहे हो, तुम उस डिनर को कर रहे हो, लेकिन आपका साथ वाला नहीं चाह रहा होगा।
जो फ्रेंड आपके साथ था वो तो नहीं चाह रहा था, वो तो कह रहा था नहीं यार मेरे पापा को पता चल जाएगा, मेरी मम्मी को पता चल जाएगा, मेरे भैया को पता चल जाएगा, या किसी और को पता चल जाएगा, या मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं, मैं नहीं चाहता हूं कि लोग मुझे देखें कि मैं इन जगहों पे था। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। फोटोज और वीडियोज दैट अनदर पर्सन मे नॉट वांट पब्लिश्ड ऑनलाइन, वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं, बट आप नेवर स्पैम्स अदर बाय सेंडिंग लार्ज अमाउंट ऑफ अनसॉलिसिटेड मेल। ऐसा नहीं किसी दोस्त का ईमेल आईडी मिल गया, भेजे जा रहे हैं, भेजे जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, क्या है ये? नो, डोंट ट्राई, डोंट गिव द एनी मैसेज टू देम। आपको कोई बात करना है ना तो गिव अ प्रॉपर मैसेज, एक प्रॉपर कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करो। ऐसा नहीं कि कुछ भी भेजे जा रहे हो और अपने साथ वाले को कह दिया यार तुम भी भेजो, उसको कह दिया उसको भेजो। मतलब अनवांटेड मेल्स की रिक्वायरमेंट क्या है, क्यों स्पैम बना रहे हो वहां पे? सो गुड स्पोर्ट्समैनशिप व्हेन प्लेइंग ऑनलाइन गेम्स। जब आप किसी के साथ खेलते हो, जब आप कोई ऑनलाइन गेम खेल रहे हो, आप जिसके साथ खेल रहे हो वो किसी और एंड पे है, आप किसी और एंड पे हो, आप उसके साथ गेम खेल रहे हो, आपको नहीं पता कि वो क्या है, वो कैसा है, वो छोटा है, वो बड़ा है, वो किस कैटेगरी में है, वो किस एज ग्रुप में है, बट यू बोथ आर प्लेइंग द सेम गेम। तो जो स्पोर्ट्समैनशिप होती है ना, जीतने की जुनून होनी चाहिए विद डिसिप्लिन। जीतना है मुझे, लेकिन हम गेम को डिसिप्लिन के साथ खेलेंगे। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। डोंट ट्रोल पीपल इन वेब फोरम्स और वेबसाइट कमेंट्स बाय रिपीटेडली nagging और annoying them। ऐसे कोई मैसेज के साथ मत लड़ो ना। ठीक है, हमारी सोच अलग है, आपकी सोच अलग हो सकती है। You want to say something about this, I want to say something about this, लेकिन उसको ट्रोल करने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है उस पर मैसेज पे मैसेज, मैसेज पे मैसेज? उसने जवाब दिया तो आपने फिर जवाब दे दिया, उसने कुछ कह दिया आपने फिर रिप्लाई कर दिया। देयर इज नो नीड ऑफ दिस। तो इन चीजों को आपको अवॉइड करना है। ये कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। 10 रूल्स मैंने कहा था। स्टिक टू द टॉपिक व्हेन पोस्टिंग इन ऑनलाइन फोरम्स और व्हेन कमेंटिंग ऑन द फोटोज और वीडियो सच एज यूट्यूब और फेसबुक कमेंट्स। किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर आप कोई ऑनलाइन फोरम पर पोस्ट करते हो तो फिर टिके रहो उसके ऊपर। आपका पॉजिटिव रिस्पॉन्स है तो आप रुको उस जगह पे। आप कोई एनालिसिस कर रहे हो तो आप ठीक है, आप अपने पॉइंट पे रहो। डोंट शेयर और यूज ऑफेंसिव लैंग्वेज। कभी भी कोई गाली गलौज मत करो। डोंट यूज एनीथिंग अब्यूजिंग लैंग्वेज। किसी को कोई बकवास करने की जरूरत नहीं है, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? कोई कुछ भी कर रहा है, एनीथिंग। आप उसको या तो मोटिवेट कर सकते हो, और नहीं अगर आप उसे करते हो तो निगेटिव एनालिसिस करो ना, विदाउट यूजिंग द एनी अब्यूज वर्ड एंड ऑफेंसिव लैंग्वेज। आप निगेटिव कमेंट कर सकते हो, लेकिन वो निगेटिव कमेंट उसके लिए पॉजिटिव होना चाहिए। बात को समझिए कि आपको मुझे ये बताना है कि आप पढ़ाई में ठीक नहीं हो, तो मैं कुछ और तरीके से आपको बताऊंगा कि यू हैव टू डू दिस एंड दिस थिंग एंड देन इट्स बिकम बेटर। I am making video, you giving me suggestion na कि sir you do the video in this way, you make the video in that way, and it will improve your quality of video, it will improve your content, you improve your something and XYZ. So that types of comments is always welcomed by everyone. Avoid replying on negative comments with more negative comments. मतलब किसी ने कुछ कह दिया, आपने उसको और नेगेटिव कह दिया। किसी ने कह दिया तुम ऐसे हो, तुमने कह दिया नहीं तुम तो उससे भी ज्यादा गए गुजरे हो। तो दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, दैट इज नॉट गुड थिंग्स। ब्रेक द साइकिल विद अ पॉजिटिव पोस्ट। और कभी ऐसा लगता है कि कोई कमेंट्स चला जा रहा है तो यू जस्ट इन्वॉल्व योरसेल्फ विद अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स। आपको अरे ठीक है यार रहने दो, इट्स ओके, इट्स फाइन, इट्स गुड। जैसे बीच बचाव करने का काम करना है। इफ समवन आस्क अ क्वेश्चंस, यू नो द आंसर, देन ऑफर टू हेल्प। अगर आपको पता है तो आप ऑफर दे दो, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आप यही मत करो अच्छा तुम्हें ये भी नहीं आता है, यू डोंट नो दिस क्वेश्चन। हाँ, नो नीड टू से दिस, नो नीड टू से दिस कि तुम्हें ये भी नहीं आता है। अरे तुम्हें भी तो नहीं आता है, अगर आता है तो जवाब दे दो। इफ आई नो द आंसर देन आई विल गिव द आंसर, आई डोंट नो द आंसर देन आई से न्यूट्रल, आई डोंट नो, आई डोंट हैव आइडिया एंड आई विल ट्राई टू फाइंड द करेक्ट आंसर एंड देन आई विल पोस्ट इट टू यू। तो ये एक इंटेंशन होना चाहिए। थैंक्स अदर्स हु हेल्प यू ऑनलाइन। हमेशा थैंक यू कहने की आदत डालो जब कभी किसी ने आपकी मदद की है ऑनलाइन। तो ये कुछ ऐसे 10 रूल्स हैं जो आपको हमेशा फॉलो करने चाहिए। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं अगले टॉपिक के साथ आऊंगा और कुछ आगे बात करेंगे सोसाइटल इंपैक्ट्स के ऊपर में। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।